Hello students, class 11th physics, chapter is gravitation, topic is gravitational field intensity. इस लेक्चर के अंदर आज हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है और डिफरेंट बॉडीज के लिए डिफरेंट पोजीशंस पर किस तरह से वेरी करती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, द intensity of gravitational field of a material body at any point in its field is defined as the force experienced by a unit mass placed at that point, provided the unit mass itself does not produce any change in the gravitational field of the body। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इसको डिनोट करते हैं हम डिनोटेड बाय कैपिटल आई। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखिए, कोई भी हमारा यहाँ पर एक सोर्स पॉइंट मतलब जैसे मेटेरियल बॉडी हैविंग मास m, इसको हम कह रहे हैं सोर्स पॉइंट, और इसके कारण इस पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। हियर दिस मास स्मॉल m, और इसको फिर कहते हैं, इस मास को कहते हैं टेस्ट मास। इसके कारण इस पर हमें इस पॉइंट पर क्या चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट and provided this unit mass does not produce any change in the gravitational field। ये जो यहाँ पर मास रखेंगे, इस मास का अपना कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होना चाहिए। ये आप ये कह सकते हैं कि ये मास इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। तो दिस इज डिनोटेड बाय I, therefore I is equal to this force upon mass, right। अब फोर्स हमारा दोनों बॉडीज के बीच में दो मास बॉडीज हैं, तो फोर्स कितना होता है, यू नो दिस इज G mm अपॉन दिस r स्क्वायर। दिस डिस्टेंस इज एयर r एंड दिस डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये डायरेक्शन होगी इस बॉडी के कारण इस पर जो फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये फोर्स की डायरेक्शन हमारे यहाँ पर ना दिस डिवाइडेड बाय m, तो दिस m कैंसिल बाय दिस, therefore this I is equal to capital Gm upon this r square। तो this is equation number 1। this quantity I is vector quantity है, डायरेक्शन होती है वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन क्या है, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही हमारी इसकी डायरेक्शन होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स
उसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। ना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमारी यूनिट क्या है, एसआई यूनिट के लिए देखिए ये हमारा फोर्स अपॉन मास था। फोर्स की यूनिट हम कहते हैं न्यूटन और मास की यूनिट होती है हमारी केजी। देयरफॉर एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन पर केजी। ना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर डिफरेंट बॉडीज नंबर 1 सबसे पहले क्या लेते हैं, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर हमने कंसीडर किया एक सॉलिड स्फीयर। दिस हियर सपोज सॉलिड स्फीयर का मास कैपिटल M, एंड द रेडियस इज कैपिटल R। सबसे पहले हम इसके अंदर इनसाइड के लिए इनसाइड पॉइंट हमारा कोई भी, सपोज हियर दिस पॉइंट P, इस पॉइंट P पर हम इसके कारण, इस सॉलिड स्फीयर के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो दिस डिस्टेंस इज R, सेंटर से पॉइंट P की डिस्टेंस R, ये हमारा इनसाइड पॉइंट है। तो फॉर इनसाइड लिख रहे हैं, फॉर इनसाइड पॉइंट तो स्मॉल r रेडियस का ये हमने यहाँ पर एक स्फीयर बनाया, स्मॉल r रेडियस का स्फीयर। इसका जो मास होगा ये अलग होगा। इस डॉटेड पोर्शन के अंदर जो मास है दैट इज सपोज m डैश। देयरफॉर यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं इनसाइड पॉइंट के लिए r इज लेस देन कैपिटल R। तो दिस I inside इज इक्वल टू, I inside कितना होगा हमारा, I inside दिस इज इक्वल टू G m डैश अपॉन दिस R स्क्वायर। नंबर 1 m डैश इज द मास ऑफ दिस पोर्शन। अब m डैश कितना होता है, m डैश आप लिख सकते हैं मास इज इक्वल टू क्या, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट। तो पहले हम इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करें, मतलब टोटल मास अपॉन इट्स टोटल वॉल्यूम इस बॉडी का, इस सॉलिड स्फीयर का टोटल वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें इसका मास चाहिए तो इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें, तो दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो ये कैंसिल हो जाता है यहाँ पर। तो m डैश की वैल्यू हमारी आती है, दिस इज m डैश इज इक्वल टू m कैपिटल M इंटू R क्यूब अपॉन दिस कैपिटल R क्यूब, राइट। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन दिस 2, ये नंबर 1 यहाँ पर, ये नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या होता है, दिस I inside is equal to this is G upon this R square, right, G upon R square, m dash की वैल्यू, this is कैपिटल M, R क्यूब अपॉन दिस कैपिटल R क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं G अपॉन दिस कैपिटल R, दिस GM कैपिटल R क्यूब, और दिस इज स्मॉल r, ठीक है। तो दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पर हमें क्लियर है, दिस इंटेंसिटी इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, जहां पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, उस पॉइंट के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब यदि सेंटर पर हम देखते हैं, ठीक है, एट द सेंटर, इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर देखते हैं, तो सेंटर के लिए क्या हो गया, R इज इक्वल टू 0। देयरफॉर IC मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर इज 0। तो इसके सेंटर पर हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। नब एट द सरफेस यदि कैलकुलेट करें, एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा, एट द सरफेस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है।
तो सरफेस के लिए हम क्या कह सकते हैं, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। स्मॉल r इज इक्वल टू हमारा कैपिटल R हो जाता है, राइट। तो आई एस इज इक्वल टू, आई एस का मतलब सरफेस पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो इस स्मॉल r की जगह पर हम कैपिटल R यूज करेंगे। तो दिस इज GM अपॉन R क्यूब इंटू कैपिटल R। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज GM अपॉन this R square। तो दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। अब आउटसाइड में देखते हैं, इस सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड में, आउटसाइड के लिए, आउटसाइड द स्फीयर के लिए, आउटसाइड द स्फीयर के लिए क्या है, ये जो हमारा है स्मॉल r, दिस इज ग्रेटर देन कैपिटल R। देयरफॉर आई आउटसाइड हम लिख सकते हैं, आई आउटसाइड इज इक्वल टू दिस इज GM अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। GM अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। हमारा कोई भी आउटसाइड हमारा पॉइंट है, ये सॉलिड स्फीयर सपोज, और इसका मास तो कैपिटल M था, रेडियस इसकी हमारी कैपिटल R। पॉइंट हमारा कहां पर था, आउटसाइड में कहीं पर ही पॉइंट है, दिस सेंटर एंड दिस इज पॉइंट P, डिस्टेंस इज R। तो इसके कारण हमारा इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी GM अपॉन R स्क्वायर, राइट। नाउ वेरिएशन का मतलब ग्राफ बनाना है। वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विद डिस्टेंस R from the center of सॉलिड स्फीयर। ग्राफ बनाना है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में। हेयर दिस डिस्टेंस आर ऑन द एक्स एक्सिस एंड हेयर दिस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल I। तो पहले इनसाइड द स्फीयर, हमारी इनसाइड द स्फीयर क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी इंटेंसिटी डिस्टेंस के। तो ये हमारी यहाँ पर क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कहां पर, सरफेस पर मैक्सिमम वैल्यू स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। बट उसके बाद आउटसाइड में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ इस तरह से बनता है। एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू एट द सरफेस कितनी थी हमारी, GM अपॉन दिस R स्क्वायर, GM अपॉन R स्क्वायर थी हमारी ये डिस्टेंस। तो इस तरह से ये वेरिएशन ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विद द डिस्टेंस R। नाउ सेकंड इज स्फेरिकल सेल। अभी हम सॉलिड स्फीयर के लिए कर रहे थे। नाउ फॉर स्फेरिकल सेल का मतलब हॉलो स्फीयर अंदर से खाली है। तो पहले इसके अंदर हम ये कंसीडर करते हैं स्फेरिकल सेल, हॉलो स्फीयर को कह रहे हैं। तो दिस इज पहले इनसाइड पॉइंट के लिए, फॉर इनसाइड पॉइंट इसका हमने सपोज किया मास m एंड रेडियस इज कैपिटल R। दिस रेडियस इज कैपिटल R here, right, and point is here, this point P, right, and the distance of this point from the center of this spherical cell is small r, right. Then inside का मतलब this small r is less than capital R। तो I inside का मतलब यहाँ पर अंदर इसके ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यह कहिए सेंटर पर 0 होती है। क्यों, क्योंकि स्मॉल r रेडियस का यदि ये स्फीयर हम बनाते हैं, ठीक है, तो इस डॉटेड के अंदर कोई भी मास नहीं है। जब मास नहीं है तो इस पॉइंट पर क्या होगा, इंटेंसिटी 0 होगी। एंड नाउ फॉर द सरफेस, यदि अब हम सरफेस पर देखें, फॉर द सरफेस क्या होगा, ये जो स्मॉल r है दिस इज कैपिटल R के इक्वल, एंड I सरफेस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं दिस इज GM
gm upon this r square, right? Now for outside point के लिए outside point के लिए क्या होगा? outside point पर this I outside is equal to this is gm upon this small r square, right? outside का मतलब यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट ले लें आप. दिस पॉइंट इज सपोज Q, तो इस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दैट इज गिवन बाय gm अपॉन r स्क्वायर, राइट? अब इसका वेरिएशन हम बनाना है, ग्राफ बनाना है. किस किस के बीच में? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस r के बीच में हमें ग्राफ बनाना है. तो दिस ग्राफ लिखते हैं पहले वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी with distance r from the center of spherical cell. तो किस तरह से ग्राफ बनता है? दिस y एक्सिस हेयर एंड दिस हेयर x एक्सिस पर हमने डिस्टेंस लिया फ्रॉम द सेंटर दिस ओरिजिन एंड हियर दिस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी I. तो यहाँ पर अंदर जीरो है, सेंटर पर जीरो है और सरफेस से पहले मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R तक ये जीरो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है. यहाँ पर ये जीरो इसके स्फेरिकल सेल के अंदर और सरफेस पर जाकर मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम. इसके बाद ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आउटसाइड में डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो इसलिए हम इसको इस तरह से बनाएंगे. ये ग्राफ हमारा यहाँ पर सरफेस पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? दिस gm अपॉन दिस r स्क्वायर. तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, राइट? Now, numerical, the magnitudes of gravitational fields at distances r1 and r2 from the center of uniform sphere of radius capital R and mass capital M are I1 and I2 respectively. Find the ratio of I1 upon I2 if first part is R1 is greater than capital R and R2 is also greater than capital R. Second part is this R1 is less than capital R and R2 is also less than capital R. तो इस क्वेश्चन में हमें कहता है कि एक यूनिफॉर्म स्फीयर having radius R, this radius R, this is the center and the mass of this sphere is capital M. तो हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक तो डिस्टेंस R1 पर, सपोज दिस पॉइंट इज P एट ए डिस्टेंस ऑफ R1, और दूसरा हमारा पॉइंट Q here this at a distance of R2, and this R1 and R2 both are greater than capital R. तो दोनों के दोनों पॉइंट हमारे आउटसाइड में होते हैं. तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए, हम ये जानते हैं इसमें दिस R1 is greater than R and this R2 is also greater than, ठीक है? तो एट पॉइंट P दिस I1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू आउटसाइड पॉइंट के लिए अभी हमने डेरिवेशन किया था, तो क्या था हमारा gm अपॉन दिस R1 स्क्वायर, ठीक है? सिमिलरली एट पॉइंट Q लिख सकते हैं दिस I2 इज इक्वल टू क्या होगा? R1 की जगह पर R2 आता है, राइट? ना दोनों की हमें रेशो चाहिए, I1 और I2 की रेशो चाहिए. देयरफॉर दिस I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू दिस gm अपॉन R1 स्क्वायर इनटू दिस R2 स्क्वायर अपॉन gm. तो ये कैंसिल होता है, तो दिस इज R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर. तो दिस इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी I1 एंड I2 एट द पॉइंट P एंड Q. अब सेकंड पार्ट में कहता है ये कि हमारे जो पॉइंट है वो दोनों के दोनों अंदर हैं, स्फीयर के अंदर. हेयर गिवन दैट R1 is less than capital R and R2 is also less than capital R, right?
ना यहाँ पर कहता है ये हमारा स्फीयर, इसके अंदर इसकी रेडियस तो कैपिटल आर, बट पॉइंट पी इसके अंदर है, दिस इज डिस्टेंस इज r1। एक दूसरा पॉइंट हमारा, दूसरा पॉइंट सपोज दिस क्यू पॉइंट, ये पॉइंट भी इसी के अंदर है r2 डिस्टेंस पर, राइट। तो इन दोनों के अंदर, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की रेशो चाहिए। तो पहले हम लिखते हैं एट पॉइंट P दिस I1 इज इक्वल टू क्या होगा, इनसाइड पॉइंट के लिए हमने सॉलिड स्फीयर का केस किया था, तो वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमारी आई थी, इसका मास कैपिटल M है, रेडियस इसकी कैपिटल R, तो दिस इज GM अपॉन दिस कैपिटल R क्यू इंटू R1, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। डेरिवेशन किया था हमने ये, तो GM अपॉन R क्यूब इंटू R1। सिमिलरली एट पॉइंट Q, तो दिस I2 इज इक्वल टू होता है आपका GM अपॉन दिस R क्यूब इंटू R2। यहाँ पर पॉइंट Q की डिस्टेंस हमारी R2, देयरफॉर दिस इज R2 है। नब दोनों की रेशो चाहिए, तो दिस I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू क्या आता है, दिस इज GM R1 अपॉन दिस कैपिटल R क्यूब इंटू दिस I2 की वैल्यू रखनी है, I2 की वैल्यू हमारी है, तो दिस इज हेयर R क्यूब अपॉन दिस इज GM कैपिटल M इंटू दिस R2। ये कैंसिल होता है, GM से GM कैंसिल होता है, तो दिस इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। तो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की रेशो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू कितनी आती है, तो दिस इज R1 अपॉन R2। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, डिफरेंट बॉडीज के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सॉलिड स्फीयर के लिए हमने कैलकुलेट की, सॉलिड स्फीयर के केस में आउटसाइड पर, सरफेस पर और इनसाइड पॉइंट पर। सिमिलरली स्फेरिकल सेल के लिए हमने कैलकुलेट की, कहां पर, सरफेस पर, आउटसाइड एंड इनसाइड, और फिर उनका हमने वेरिएशन मतलब ग्राफ बनाया डिस्टेंस के साथ फ्रॉम द सेंटर। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।